गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का अलजेब्रा मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे। इससे पहले जो भी हम लोग बात कर रहे थे, जो देख रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड का बात कर रहे थे, लेकिन आज ग्राफ कंप्लीट हो चुका है और हम सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन जो होगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अननोन वैल्यू। तो देखिए पहले फर्स्ट आप कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है, जिसका जनरल फॉर्म से ही बात कर रहे हैं हम सब। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब भी सॉल्यूशन के बात होगा, यानी रियल नंबर जब निकालने का होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में, तो वो इक्वेशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। जो कि यूनिक सॉल्यूशन का वीडियो में बात पीछे वाला क्लास में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है वो आप पीछे का वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। यानी अभी मैं सब समझ लीजिए कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेशियो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अब यहां से देखिए कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन बनाने के लिए है, तो मैंने लिखा हूं x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1 और y इज इक्वल टू मैं लिखा हूं c1a2 माइनस c2a1 और a1b2 माइनस a2b1। तो देखिए ये बोलने में ही इतना दिक्कत हो रहा है, तो इसको अब आप याद करना भी होगा। तो आप एक पहले बात समझिए, अगर आपको क्लास स्टार्ट हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का और आपको कह दे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब x का वैल्यू निकालने के लिए x, y और c जो रियल नंबर है उसका कोफिशिएंट याद रखना होगा, और वो भी ऐसा नहीं ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में याद करना है, तभी आप निकालेंगे। तो कितना टफ वर्क हो गया कि अभी हम सब शुरू ही किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और आपको बोल जा रहा है कि याद रहिए रखेंगे तभी आप x, y का वैल्यू निकालना होगा। तो उसी को आसान करने के लिए, सरल भाषा बनाने के लिए हम आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। तो देखिए क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना मेरे लिए बहुत आसान की बात हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे आप निकालेंगे। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स तभी समझ में आ सकता है जब आप उसको बढ़िया से जब आप समझ पा रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स तभी अच्छा लगेगा जब आप उसको समझ पाएंगे। आपको जब समझ में आएगा ही नहीं तो कहाँ से अच्छा लगेगा। तो आप पहले इसको समझना सीखिए, तब आपको मैथमेटिक्स सब समझ में आने लगेगा और अच्छा भी लगने लगेगा। तो देखिए पहले बात को, यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है हमको। फार्मूला कुछ याद नहीं है और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1, तो हम अपना मन से इसको क्या कर देते हैं, इसको 1 नंबर ले रहा हूँ, ये 2 नंबर कर दे रहा हूँ और इसको हम 3 नंबर, ये कोई अपने मन से मैंने किया। तो क्या कर रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट नंबर को क्लोज किया, तो फर्स्ट नंबर में वेरिएबल जो है उसको मैंने लिख दिया, ये वेरिएबल क्या है आपके पास x। अब आप क्या करें, जो भी नंबर मैंने लिया हूँ उसको क्लोज कर देंगे, तो जो रेस्ट कोफिशिएंट है उसको लिख देंगे सिलसिले में। तो आपके पास कोफिशिएंट है b1, b2, यहां है आपके पास c1 और c2। अब आप पहले फर्स्ट को क्लोज किए थे, अब आप अल्टरनेट क्लोज करेंगे, यानी फर्स्ट को किए हैं तो आप थर्ड को करेंगे। तो थर्ड को जब करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है x और y को लिख देंगे, a1, a2, b1, b2, ये x हो गया, ये y हो गया, ये कांस्टेंट बन गया। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आप
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना रहे हैं तो पहले फर्स्ट को क्लोज किया मैंने, तो जो कोफिशिएंट है y का वो मैंने लिख दिया। फर्स्ट को जैसे लिए तो रेस्ट जो बचा हुआ है उसका कांस्टेंट टर्म को लिख देंगे, तो b1 b2 c1 c2। उसके बाद सेकंड क्लोज करके मैं थर्ड नंबर को क्लोज कर रहा हूँ, तो a1 a2 b1 b2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे, आप यहां से देखिए एरो साइन मैंने दिया है डाउनवर्ड, यानी मल्टीप्लाई द ये टू नंबर इन डाउनवर्ड। फर्स्ट मल्टीप्लाई डाउनवर्ड माने ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तब इसका जो प्रोडक्ट होगा ऊपर से जब नीचे करेंगे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव में होगा, और जब नीचे से यानी अपवर्ड एरो की तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब भी ऊपर से नीचे करते हैं तो आपको कोई भी काम करने में ताकत कम लगता है, इसलिए पॉजिटिव आप जैसे ढलान है उस पर आप चलना सीखेंगे, चल रहे हैं तो आपका तो ताकत है ही, और जो ढलक रहा है उससे यानी दोनों ताकत हो रहा है, यानी पॉजिटिव होगा। लेकिन यही आपको चढ़ान पर चढ़ना होगा, तब आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर ले रहे हैं तो आपको ताकत बढ़ रहा है। इसका प्रोडक्ट जो है जब नीचे से ऊपर का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस, सेम पहले आप प्रोडक्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो प्लस होगा, और नीचे से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो माइनस होगा। फिर आपके पास सेम प्रोसेस, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। जब फर्स्ट जो प्रोडक्ट करेंगे हम सब ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस में होगा। इसका मैंने रीजन बताया, अपने समझ से बात बता रहा हूँ कि जब कोई काम हम ढलान में चलते हैं तो आपको चलने में आसान होता है, लेकिन ये चढ़ाव में जब हम चढ़ेंगे तो आपको ताकत ज़्यादा लगेगा, पीछे कोई रुकावट डालेगा, इसलिए जब नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम सब तो ये माइनस में होगा। बात समझ में आए? अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। x जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो ये आ गया क्या आपके पास, b1 c2 माइनस, नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो माइनस में होगा, b2 c1 इक्वल टू y वाला टर्म को ले लेते हैं, ये वाला, यहां से फिर मल्टीप्लाई c2 c1 a2 माइनस c2 a1, देन 1y जो हुआ a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है जी। देखिए आप, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ऊपर से नीचे की तरफ ये मल्टीप्लाई है, नीचे से ऊपर की ये हो गया, माइनस में होगा। नीचे से मैंने जब बोल रहा हूँ तो माइनस में लेंगे, फिर सेम आपको यहाँ से y के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे से जैसे ऊपर कर रहे हैं हम लोग तो माइनस में हो रहा है, यहाँ आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आपके पास a2 b1 बन गया। अब आप यहाँ से समझिए, ये जो भी मल्टीप्लाई मेरे पास आया ये सब एक दूसरे से इक्वल है, यानी ये जो है इक्वल है इसका और ये जो इक्वल है इससे, यानी ये क्लियर हो गया। यहां से हटा रहे हैं, देखिए ये क्लियर क्या बन रहा है, देखिए कि x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू ये टर्म ले लेते हैं 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते x का वैल्यू इससे निकल गया मेरे पास। अब y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपसे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस से अगर हम लोग चलते हैं तो x और y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना बहुत आसान हो जा रहा है।
सिर्फ आप एक हाथ को रखिए, बंद कीजिए, फिर सेकंड और थर्ड को आप कांस्टेंट टर्म पे लिख दीजिए, फिर सेकंड को ना क्लोज करके थर्ड को करेंगे तो एक्स और वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसी को एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम लोग। जैसे कोई एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, देखिए, और कितना आसान हो जा रहा है बनाना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और सारा मेथड जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है उससे भी आसान होगा। बस आपको क्या होना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए कि हमको क्या करना है और कैसे चलना है। तो इक्वेशन मैं ले रहा हूं 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मैंने ले लिया। सेकंड इक्वेशन ले लीजिए 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसी से हमको x और y का वैल्यू निकालना है। इससे हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो अब आप जो प्रोसेस आपको हम बतलाए हैं उसी मेथड से चलते हैं। पहले फर्स्ट x ले लेते हैं, इसको क्लोज करेंगे तो देखिए कोफिशिएंट जो बचा हुआ लिख देते हैं। तो 3 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 6। पहले मैं इसको लिया तो इसको बंद कर दिया, फर्स्ट नंबर ये मैं मान रहा हूं तो इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दिया, माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख दिया, माइनस 17 है तो माइनस 17 लिख दिया, माइनस 6 है तो माइनस 6 लिख दिया। अब सेकंड को ना बंद करके थर्ड को करेंगे तो कोफिशिएंट क्या बच रहा है, देखिए आप 2 3, ये तो बंद है आपके पास, 3 माइनस 2 x, इसको y कर लीजिए, ये कांस्टेंट टर्म 1 ले रहा है, हो गया। अब एरो साइन मल्टीप्लाई करें, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मल्टीप्लाई हो गया। तो जब मैंने बोला कि जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा पॉजिटिव में होगा, लेकिन नीचे से जब ऊपर चलेंगे तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या में चलेगा, माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से बताइएगा जरा सा, यहाँ से देखिए, देखिएगा x, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू माइनस 6 यानी माइनस 18, माइनस माइनस और माइनस 2 इंटू माइनस 17 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस साइन जहाँ होगा ये क्योंकि नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो माइनस साइन होगा यहाँ पर, तो माइनस 34 इक्वल टू y, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस 17 इंटू 3 माइनस 51, माइनस 6 और माइनस 2 तो माइनस 12, और ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब आप देखिए यहाँ से 1, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस माइनस ये क्या बन गया आपके पास 9। इसको फिर अच्छा से नोट कर लीजिए। तो यहाँ क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से जब हटा रहा हूं मैं, इसको अच्छा से नोट कर ले पहले आप, देखिए क्या हो रहा है, x बाई माइनस 18 और माइनस 34 आपके पास मिल गया माइनस 52, माइनस 51 और प्लस 12 आपके पास क्या मिल जाएगा माइनस 39, और 1y आपके पास क्या मिल गया माइनस 4 माइनस 30। आगे ये वाला टर्म, अब ये जैसे ही आया तो x और y का जो वैल्यू है आपके पास बन गया। क्या बन रहा है, देखिए ये सारा एक दूसरे से इक्वल है, x बाई माइनस 52 इक्वल टू 1y माइनस 30, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी x इक्वल टू मेरे पास मिल गया 4। अब ये इसका इक्वल कीजिए तो y माइनस 39
इज इक्वल टू 1/-13, ये कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, यानी y इज इक्वल टू मेरे पास मिल गया 3। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आसान बन गया, सिर्फ आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस मीन्स क्या, कि आपको चलने आना चाहिए। जब तक आपको चलने नहीं आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? रास्ता आपको पता ही नहीं कि किस रास्ता बनने के लिए तो बनेगा। तो कोई काम आप स्मूथ रास्ता से आसानी से जा रहे हैं और कोई इधर उधर भटक रहे हैं, तो भटकने में टाइम लगेगा। तो आपको चलने आना चाहिए तो सब चीज़ आसान हो जाता है। चलिए एक अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसको आप सब करिए, देखिए कितना आसानी से बनता है। एक अनदर एग्जाम्पल हम सब लेके देखते हैं कि क्या आसान होता है या नहीं। देखिए कोई भी एक अपने मन से इक्वेशन ले लेते हैं हम सब। मान लेते हैं कि इक्वेशन ले रहा हूं मैं 2x + y - 5 = 0। यहां आप ले लीजिए 3x प्लस या माइनस ले लेता हूं -2y - 1 = 0। अब आप देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। x को मैंने पहले फर्स्ट लिया, तो ये जैसे ही क्लोज करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है आप लिख दीजिए पहले। तो y का कोफिशिएंट पूछ लेंगे तो क्या है 1 -2 -5 और -1। अब सेकंड को ना क्लोज करके थर्ड को क्लोज करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है देखिए आप 2 3 1 -2। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1 हो गया। इसको यहां से एरो साइन मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस कोफिशिएंट। पहले फर्स्ट में बार बार बोल रहा हूं, ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो जैसे ऊपर से नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 1 और -1 का प्रोडक्ट हो गया -1। यहाँ साइन होगा माइनस का क्योंकि नीचे से ऊपर चल रहे हैं। तो -2 और -5 प्लस 10 y, इसको मल्टीप्लाई करें -5 × 3 -15। यहाँ नीचे से ऊपर करेंगे प्रोडक्ट तो माइनस में होगा, तो -1 और 2 यानी माइनस माइनस से क्या बन गया +2। अब 1 नंबर ले लीजिए, इसको यहां से मल्टीप्लाई करें 2 × -2 -4 और 3 × 1 -3। देखिए अब आपके पास क्या बन गया x = -1 और -10 -11। y = क्या बन गया आपके पास -15 + 2 -13 और 1/-4 और -3 -7। अब आप देखिए सब एक दूसरे से अपने पास क्या हो गया इक्वल हो गया। तो यहाँ इक्वल हो गया, इसको बढ़िया से पहले नोट कीजिए आप अच्छा से, जो मैंने बताया इसको एकदम शांत से आराम से नोट कर लीजिए। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको डाउट होता है तो आप मैसेज बॉक्स में लिखिए क्या कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ नहीं समझ में आता। कोई ऐसा नहीं है कि सबको सब अपने आप में आता ही है, या मैं भी अपने आप को नहीं बोलता हूँ कि मैं सबसे बड़ा परफेक्ट हूँ। तो आपको अगर दिक्कत होती है कुछ क्वेश्चन बनाने में तो मैसेज बॉक्स में लिखिए, या कोई कंसेप्ट में दिक्कत होती है तो लिखिए, मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, यानी हर एक दूसरे से इक्वल है। तीन दोस्त तीनों अपने आप में इक्वल, तो ये तीनों दोस्त जब ये दोस्त इससे इक्वल है, ये दोस्त इससे, तो सब एक दूसरे से इक्वल है। यानी x y -11 = 1/-7। ये माइनस कैंसिल हो रहा है, यानी x = 11/7। सेकंड अब यहाँ आ जाइए, y -13 = 1/-7, माइनस माइनस कैंसिल, यानी आपके पास जो बन गया y = 13/7। तो देखिए कितना आसान वे में ये बन जा रहा है क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
कोई फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ जो वे मैंने बताया कि पहले फर्स्ट को लेना है तो सेकंड और थर्ड का जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको लिख दीजिए, उसके बाद सेकंड को क्लोज करके थर्ड नंबर को क्लोज करेंगे, आप फर्स्ट और सेकंड का कांस्टेंट टर्म कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो आप करेंगे ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड की तरफ करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव में लीजिएगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस में होगा। हम समझ रहे हैं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। कुछ अगर कन्फ्यूजन कमी रह जाता है तो आप उसको मैसेज में लिखिए। और एक बात आप मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग बार बार बोल रहे हैं हमसे कि सर खान सर के बारे में बोलिए, खान सर के बारे में बोलिए, तो मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, बस यही जान लीजिए कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मैं तो ये बोल रहा हूँ ज्ञान पूछा नहीं जाता है, ज्ञान सीख लीजिए उनसे जो मिलता है। चलिए आज के क्लास यही आपका है। थैंक यू क्लास।